हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्ते, आदाब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई अपने घर से अच्छे से कर रहे हैं। तो आज जो है अभी जो है हमारा समय हो चुका है शाम के 7 बजे। और ये समय हमारा है किस चीज का? तो ये हमारा समय है बैंकिंग की प्रैक्टिस क्लास का। बैंकिंग की प्रैक्टिस क्लास का। ये जो है यहाँ पर ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ सौगन खा के बैठे हो कि यार ये तो बैंक वालों के लिए ही है। इस क्लास में मैं आपको वो जो सवाल करवाता हूँ, जो मैथ आपकी आती है वो एसएससी में भी पूछी जाती है। तो आप एसएससी के स्टूडेंट हो तो भी ये क्लास देख सकते हो। कोई ऐसी बुरा मानने वाली बात नहीं है कि ये बैंकिंग की स्पेशल है। लेकिन बैंकिंग के दोस्तों के लिए तो ये रामबाण है। हम यहाँ बैंकिंग के अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको वहां लगने वाला टाइम जो है वो कम हो जाए और आप अच्छे से इन सवालों को कर पाओ। तो अभी हम बैंकिंग की प्रैक्टिस क्लास शुरू कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, कल भी हमने डीआई का एक सेशन लिया था और आज भी हम डीआई कर रहे हैं। आज भी हम डीआई करेंगे इसके बाद, और फिर वापस से हम दूसरे टॉपिक्स भी शुरू करेंगे। तो ये जो है आज की डीआई की क्लास है। तो आज की डीआई की क्लास को हम कंटिन्यू करें उसके पहले मैं अभिषेक वर्मा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर में। यहाँ हम अभी जो बैंकिंग की प्रैक्टिस क्लास है इसमें डीआई कर रहे हैं। इसमें लगभग 5 सवाल हमारे होंगे। ये 5 सवाल हमारे हैं, इनको हम डीआई में डिस्कस करेंगे। तो आराम आराम से डीआई करेंगे क्योंकि ये हमारा डीआई बहुत आसानी से बहुत कम समय में हो जाएगा। तो पहले देखते हैं डीआई कहना क्या चाहता है। डीआई का मैंने आपको बताया था, सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप डीआई से डेटा बिल्ड कर लो। एक बार आपने डेटा बिल्ड कर लिया तो आपके सारे सवाल आसानी से हो जाएंगे। द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो निम्नलिखित पाई चार्ट है ये आपको उन एम्प्लॉइज की डिटेल देता है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, कि एक फर्म में जो भी लोग काम करते हैं उनमें से कितने परसेंट तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में है, एचआर जिसको बोलते हैं। जो भी कोई लोग प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं या जिनका थोड़ा सा इससे जुड़ाव है वो समझते होंगे एचआर क्या होता है। जो आपके जनरली रिक्रूटमेंट करने के और ऐसे काम करता है। प्रोडक्शन वाले अलग होते हैं, मार्केटिंग अलग, आर&डी डिपार्टमेंट अलग होता है और फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग होता है। तो ये इन विभिन्न विभागों में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले लोगों की संख्या को बताता है। तो यहां देखो, इसमें टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं 950। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं दोस्तों? 950। और उन 950 में से ये परसेंटेज बताता है कि कितने परसेंट एचआर डिपार्टमेंट में है, कितने परसेंट ये आपके प्रोडक्शन में है, कितने मार्केटिंग में है, कितने आर&डी में है और कितने फाइनेंस में है। यहां पर हम एचआर आर&डी ये वाली टर्म्स ज्यादा यूज करेंगे क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इनसे फेमिलियर हैं। अभी हम देखते हैं इनकी हिंदी अगर हम करें तो अगर इनको हिंदी लैंग्वेज में देखें तो इनके कितने भारी भारी नाम होंगे, आपको उनकी भी नॉलेज होनी चाहिए। पर हम ये थोड़ा ज्यादा इजी है, तो हम एक बार अगर चाहें तो इससे डेटा बिल्ड कर लेते हैं ताकि हमारा आंसर आसानी से हो जाए। तो टोटल आपके हैं 950। टोटल कितने हैं? 950। अब हम इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिख लेंगे। यह है एचआर डिपार्टमेंट, यह है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फिर इसके बाद में है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फिर है आर&डी रिसर्च और डेवलपमेंट, और लास्ट में है आपका फाइनेंस। ये 5 डिपार्टमेंट आपको दिए हुए हैं, इनमें काम करने वाले लोगों की संख्या बता रहा है। तो यहाँ पर हम इनके अलग अलग डेटा निकाल लेंगे ताकि हमें क्वेश्चन में बार बार डेटा बिल्ड करना नहीं पड़े। यहाँ देखो, टोटल 950 है, उसमें से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। अब आप देखो, थोड़ा सा आपको जब भी सवाल पढ़ो तो अपनी आंखें और दिमाग खुला रखकर पढ़ना है ताकि आप वो जो चीज समझना चाहता है, वो आपको जो चीज बताना चाहता है वो आप समझ सको। क्या है इसमें सिस्टम? यहाँ देखो, 16% तो है एचआर डिपार्टमेंट में,
36% है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, 12% है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, 16% है R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और 20% है फाइनेंस में। आप अगर इनको नोटिस करो तो एक चीज समझ सकते हो कि ये 16, 36, 12, 16, 20 ये सभी डेटा 4% के मल्टीपल है, 4% से मल्टीपल हैं इन सभी के। तो अगर मैं इसका 4% निकाल लूं एक ही बार 4% निकाल लूं तो मुझे बार बार अलग अलग परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या किया, अगर एक बार इसका 4% निकाल लिया तो जब HR निकालना, HR और R&D दोनों में 16-16% है तो मैं 4% मेरे पास है तो 4 से गुणा कर दूंगा, 36% निकालना है 9 से गुणा कर दूंगा, 12% निकालना है 3 से गुणा कर दूंगा और फाइनेंस का 20% निकालना है तो 5 से गुणा कर लूंगा। आपको खुद ये चीजें क्वेश्चन सेंट्रिक अप्रोच होती है, आपको वहां देखकर अपनी सिक्स्थ सेंस से, अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड से समझना होगा कि कौन सी चीज मुझे वहां निकाल कर जो कैलकुलेशन करनी होगी जिससे मेरा डेटा आसानी से बिल्ट हो जाए। तो यहां हमने एक चीज समझी कि हर एक चीज 4 का मल्टीपल है, तो अगर मैं 4% निकाल लूं तो मेरे इजी वे में आंसर हो जाएंगे। तो अब आप देखो टोटल आपके लोग कितने हैं, 950। टोटल लोग हैं आपके 950, उसका एक बार में 4% निकाल लो। अलग अलग भी निकालोगे कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब आप देखो 950 का 1% तो हो गया 9.5, 1% कितना हो गया 9.5। कैसे कि 950 का 1% यानी कि 950 इंटू 1/100, 950 इंटू 1/100। तो 100 का इसमें भाग दे दो, 0 से 0 कट जाएगी और 9.5। यह इतना करना ही नहीं है कि ये 100 का 9.5 गुना है तो इसका 1% 9.5 हो जाएगा। अब 4% निकाल लो। मैंने आपकी कोई कैलकुलेशन नहीं होने दी, डायरेक्ट 9.5 हो गया और अब इसको मैं 4 से गुणा कर लूंगा। तो 4 से गुणा करने पर आएगा मेरा 38। 4 से गुणा करने पर कितना आएगा दोस्तों 38, 9 चौक 36 और 0.5 को जब मैं 4 से गुणा करूंगा तो 2 और आ जाएगा, 36 और 2 38। अब आप देख लो 4% की वैल्यू मेरे को पता है तो मैं आसानी से चीजें कर सकता हूं। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में 16% लोग काम करते हैं टोटल के। टोटल जितने भी लोग हैं उनके 16% लोग HR या ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में हैं। तो हम HR में अगर लोगों की संख्या निकालें, 4% हमारे पास डेटा है, 16% मुझे निकालना है, तो मैं अगर 4% को 4 से गुणा कर दूं तो 16% आ जाएगा। तो 38 को 4 से गुणा कर दो, 38 को कितने से 4 से गुणा कर दो। अब आपको यहां भी गुणा नहीं करना, आप डायरेक्ट लिख दोगे 152। कैसे लिख दोगे, ये 40 से 2 कम है, ये जो 38 है ये 40 से 2 कम है, यानी अगर मैं इसका 4 गुणा करूंगा तो वो 160 से 8 कम आएगा। ये 40 से 2 कम है, जब इसका 4 गुणा किया जाएगा तो 40 चौक 160 और 2 चौक 8, 160 से 8 कम आएगा, इसका मतलब 152 आएगा। आपकी हर एक चीज आप खुद कैलकुलेट करना सीखोगे कि आपको कैसे काम में लेना है। 36% प्रोडक्शन में कितने लोग काम करते हैं, प्रोडक्शन में 36%, 36% लोग काम करते हैं। 4% की वैल्यू है, अगर मैं इसको 9 से गुणा कर दूं, मैं इसको 9 से गुणा कर दूं तो 36% की वैल्यू आ जाएगी। अब 9 से गुणा करने की भी डायरेक्ट जरूरत नहीं है, आप देखो 10 से गुणा कर दो 380 और 1 को घटा दो। 9 से गुणा करने का मतलब ही यही है कि 10 माइनस 1 कर दो तो 38, तो ये हो जाएगा 342। कि 380 में से अगर मैं 40 घटाता, 380 में से अगर मैं 40 घटाता तो मेरे पास 340 ही बचते। मुझे 2 कम घटाने हैं तो 2 ऐड कर दिए, 342। अब नेक्स्ट देखते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में टोटल 12% लोग काम करते हैं। कितने लोग, 12%। 4% की वैल्यू है हमारे पास, 12 की वैल्यू हो जाएगी 114। कैसे, 40 से 2 कम है तो 40 या 120, उसमें से 6 कम कर दो, 114।
नेक्स्ट क्वेश्चन, R&D में 16% काम करते हैं। अब 16% निकालने की जरूरत ही नहीं है, HR में भी 16% थे, तो 16% की वैल्यू आ गई 152। लास्ट हमारा बचता है फाइनेंस डिपार्टमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट में 20% लोग काम करते हैं। अब देखो, आप चाहो तो 4% को 5 से गुणा कर दो, 190। 4% की वैल्यू है 38, इसको मैं 5 से गुणा करूंगा, तो 5 से गुणा करने का मतलब है आगे एक जीरो लगाओ और आधा कर दो। 10 से गुणा करके आधा कर दो, बात वही है, तो 190 आ जाएगा। एक तरीका इसका और हो सकता है, क्या? आप देखो कि यहां पर फाइनेंस में 20% लोग हैं। फाइनेंस में कितने परसेंट लोग हैं दोस्तों? 20%। 20% का मतलब 1/5, कि टोटल अगर 5 लोग हैं तो उसमें से एक लोग तो फाइनेंस में ही काम करते हैं। टोटल 950 लोग हैं, उसका 1/5 कर दो, 5 से काट दो 190। तो आप यहां से भी 190 ला सकते हो। तो अब आपके सामने पूरा डेटा हमारा बिल्ट हो गया है। इतना सा ही हमें डेटा बिल्ट करना था, और अब हमें हर एक क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर करना है। पहला क्वेश्चन, इफ द नंबर ऑफ फीमेल्स हु वर्क इन फाइनेंस डिपार्टमेंट आर 28 मोर देन द नंबर ऑफ मेल्स हु वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट। कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करने वाली महिलाओं की संख्या इसी डिपार्टमेंट में काम करने वाले पुरुषों की संख्या से 28 अधिक है, देन फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स वर्किंग इन फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो हमें फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करने वाली महिलाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो आप देखो, फाइनेंस डिपार्टमेंट में टोटल कितने लोग काम करते हैं? तो फाइनेंस में 190 लोग काम करते हैं। फाइनेंस में टोटल काम कितने करते हैं? तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में 190 काम करते हैं। अब इसमें दिया हुआ है जो फीमेल्स हैं वो मेल से 28 ज्यादा है। हिंदी में एक बार देख लें। देखो, मैं आपको बता रहा था बारी बारी नाम आएंगे। वित्त विभाग, ये तो चलो बहुत कॉमन है, वित्त मंत्री हमने पढ़ा हुआ है, और जो वित्त बजट आता है वो भी हमने पढ़ा हुआ है। आगे देखना, आप और अच्छे अच्छे नाम आएंगे, आपको हिंदी में नया सीखने को मिलेगा। कि वित्त विभाग में कार्य करने वाली महिलाओं की संख्या समान विभाग में कार्य करने वाले पुरुषों की संख्या से 28 अधिक है। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, इसको करने के दो तरीके हैं, कि फीमेल मेल से 28 ज्यादा है। फीमेल, जो फीमेल की संख्या माइनस है, मेल की संख्या 28 ज्यादा है, और फीमेल और मेल को अगर मिला दें तो टोटल लोग 190 काम करते हैं। टोटल लोग 190 काम करते हैं। अब या तो आप इन दोनों को सोल्व करो और फीमेल की संख्या निकालो, या मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर फीमेल जो 28 ज्यादा है, 28 जो लोग फीमेल्स में ज्यादा हैं, अगर उन 28 फीमेल्स को मैं हटा दूं तो बची हुई मेल और फीमेल की संख्या बराबर हो जाएगी। कि फीमेल जो है वो मेल से 28 ज्यादा है। तो अगर मैं इस 28 को हटा दूं, मान लो मैंने छुपा लिया, तो फीमेल और मेल जो है बराबर हो जाएंगे। तो वही हम यहाँ करेंगे कि फीमेल और मेल हमें निकालने हैं। तो मैं 28 जो ज्यादा है उनको हटा दूं एक बार, 190 में से 28 हटा दूं तो बचेगा 162। 190 में से अगर मैं 28 को हटा दूंगा तो बचेगा 162। अब ये फीमेल और मेल में बराबर बढ़ जाएगा। फीमेल और मेल दोनों में बराबर बढ़ जाएगा, यानी मेल तो हो गए 81 और फीमेल भी इसमें बराबर देंगे तो 81। मेल और फीमेल दोनों 81 81 हो जाएंगे। लेकिन इसमें कह रहा है कि फीमेल 28 ज्यादा है, तो वो 28 यहाँ ऐड कर 100। तो फीमेल तो हो गए 109 और मेल हो गए 80। तो आप बिल्कुल आप जोड़ के देख लो, तो 190 आ रहा है टोटल। इन दोनों को जब जोड़ोगे तो 109 प्लस 81 190 आएगा। तो 190 तो ये हो गया, और ये 28 ज्यादा भी है। तो इसका मतलब हर एक चीज सेटिस्फाई हो रही है। हमें क्या करना है, 28 जो ज्यादा है उनको हटा दो, एक बचे 162 फीमेल और मेल में बराबर बराबर बांट दो। तो मेल तो हो जाएंगे 81, फीमेल ये 81, तो यहां से और जो 28 कम थे, 28 ज्यादा थे, वो जोड़ देंगे तो 109। तो फीमेल तो हो जाएगी 109, मेल हो जाएंगे 28 81, तो 81। हमें पूछ रहा है फाइनेंस डिपार्टमेंट वित्त विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या 109। फीमेल जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करते हैं वो है 109। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ द
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का सेंट्रल एंगल ज्ञात करना है। कैसे, मैं आपको अभी बताता हूं। हिंदी में देखो, मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, एचआर डिपार्टमेंट जो मैं अभी बोल रहा था, उसका हिंदी में नाम है, एक नया वर्ड हमने सीखा, मानव संसाधन प्रबंधन विभाग। ह्यूमन का मतलब मानव, और ये रिसोर्सेज का मतलब संसाधन, मैनेजमेंट का मतलब प्रबंधक। तो इसके लिए केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण कैसे, कि जैसे मान लो हमने ये जो पाई चार्ट बनाया था वो 360 डिग्री का था। ये व्रत उतना अच्छा नहीं बना है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल अच्छा व्रत भी बनाकर बता सकता हूं, क्योंकि हम यहाँ जब कंप्यूटर पे पढ़ा रहे हैं तो व्रत वगैरह भी आपके बन जाए। तो आप देखो क्या कह रहा है कि इस सेंटर में ये आपका अगर टोटल एक कोण बनाया जाए, अगर इन सभी का एक व्रत बनाया जाए टोटल का, तो उसमें जो एचआर डिपार्टमेंट है, जो उसमें एचआर डिपार्टमेंट है, मान लो ये एचआर डिपार्टमेंट है आपका, तो इस एचआर डिपार्टमेंट का एंगल क्या होगा, कि अगर आप टोटल को एक वृत्त में बना दो, तो अगर ये आपका एचआर डिपार्टमेंट है मान लो, तो इस एचआर डिपार्टमेंट का एंगल कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसके लिए दो तरीके हैं कि आप एचआर में काम करने वाले लोगों की संख्या निकालो बटा कि एचआर में कितने लोग काम करते हैं, उसी अनुपात में तो बटेगा कि एचआर में कितने लोग काम करते हैं। टोटल एंगल है 360 डिग्री का, टोटल एंगल है 360 डिग्री का, तो उसमें कितने लोग एचआर में काम करते हैं, वो कितना भाग है 360 का, कि अगर टोटल को मैं 360 मानूं तो एचआर उसका कितना भाग है। ये आपका एंगल निकालने का फॉर्मूला है कि एंगल कैसे निकलेगा, कि अगर टोटल को मैं 360 मानूं तो एचआर उसमें कितना भाग है। ये कर सकते हो आप टोटल निकालने के लिए। यह एक तरीका और है, अगर आप यहां समझो, या आप आपका पाई चार्ट कंसीडर करो। पाई चार्ट अगर मैं कंसीडर करूं तो यहां एक चीज देखो, ये टोटल 360 का ही है, ये भी टोटल आपका 360 डिग्री का ही है। इसका मतलब इसमें 360 में से 16% तो है एचआर का, 36% है प्रोडक्शन का, 12% है मार्केटिंग R&D का है 16%, और फाइनेंस का 20%। मतलब ये यहां पर भी तो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ही तो बता रहा है। इस पर्टिकुलर ये आपका जो पाई चार्ट है, इसमें भी तो आपका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ही बता रहा है कि 16% तो एचआर है, 16% R&D है, 12 मार्केटिंग है, एंड सो ऑन। इसका मतलब हमें जब वहां ऑलरेडी दिया हुआ है कि 16% है, एचआर 16% है, यहां भी हम ह्यूमन रिसोर्सेज और टोटल से रेशो ही तो पता करते हैं कि टोटल का कितना भाग है। तो जब हमें ऑलरेडी दिया हुआ है तो मैं यहाँ क्यों मेरा टाइम खराब करूं, मैं एंगल निकाल दूंगा कि 360 अगर टोटल है तो उसका 16% एचआर में। आपको ये फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है एचआर और टोटल का रेशो, कि अगर आप फाइंड भी करोगे तो भी 16% ही आएगा। तो मैंने ये कहा क्योंकि हमने निकाला है 16% है, कि जब आपको सवाल में दिया हुआ है कि ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में 16% लोग टोटल का काम करते हैं, तो उसका कोण कितना होगा, टोटल 360 का 16%। बस ऐसा का ऐसा सवाल हो गया आपका। 360 का 16% निकालना है, देखो 0 से 0 कट जाएगा, 36 को 16 से गुणा करेंगे तो 16 छिकी 96, 16 तिया 48, 57.6 डिग्री हो जाएगा। कैसे, कि 16 को जब 36 से गुणा करेंगे तो 576, 10 का भाग देना है तो पॉइंट, तो 57.6 हो जाएगा आपके, 57.6 आपके हो जाएगा। 57.6 हो जाएगा कि मैंने इसमें देखा कि टोटल का 16% भाग जो है मेरा एचआर डिपार्टमेंट है, तो 360 का भी 16% होगा उसका कोण, तो 360 का 16% एचआर डिपार्टमेंट का एंगल हो जाएगा 36 इंटू 16/10, 57.6। आपका ऑप्शन नंबर ए फॉर आपके ऑडी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग, कि प्रोडक्शन और मार्केटिंग में काम करने वाले लोगों का रेशियो फाइंड करना है किसके साथ, टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन मार्केटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट, कि आपके प्रोडक्शन और मार्केटिंग में काम करने वाले लोगों का रेशियो हमें यहां पर करना क्या है, प्रोडक्शन प्लस मार्केटिंग में काम करने वाले लोगों का रेशियो किसके साथ निकालना है, मार्केटिंग और फाइनेंस में, मार्केटिंग और फाइनेंस में काम करने वाले लोगों के साथ रेशियो निकालना है। अब हिंदी में देखो, उत्पादन और विपणन विभाग, उत्पादन का मतलब प्रोडक्शन और विपणन का मतलब मार्केटिंग। अब ये कुछ नए वर्ड हमने सीखे, मुझे भी इतने दिन इनका ध्यान नहीं था। मैं कार्यरत कर्मचारियों की संख्या का विपणन और वित्त, मार्केटिंग और फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों की संख्या से रेशियो फाइंड करेंगे। अब हमें इनमें डेटा तो दिया हुआ है ही, हमने बिल्ड कर लिया प्रोडक्शन, मार्केटिंग और फाइनेंस का, वहां से हम रख देंगे मान और आंसर आ जाएगा। प्रोडक्शन में कितने लोग काम करते हैं, 342, मार्केटिंग में 144 और फाइनेंस में 190। प्रोडक्शन में कितने लोग काम करते हैं, तो 342, प्रोडक्शन में काम करते हैं 342। या इधर लिख देते हैं एक बार पहले, प्रोडक्शन में काम करते हैं टोटल 342, मार्केटिंग में कितने करते हैं और फाइनेंस में कितने करते हैं। मार्केटिंग में काम करते हैं टोटल 114 लोग और फाइनेंस में कितने करते हैं, 190। मार्केटिंग में काम करते हैं 114 लोग और फाइनेंस में करते हैं 190 लोग। तो ये आपके सामने डेटा है, इसका मान रख दो और रेशो आ जाएगा आपका कि 342 तो प्रोडक्शन में काम करते हैं और मार्केटिंग में करते हैं 114। रेशो किसके निकालना है, मार्केटिंग में 114 लोग काम करते हैं और फाइनेंस में 190, तो इनका रेशो फाइंड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 456, 342 और 114 हो जाएगा 456 और ये हो जाएगा 304। 304 क्योंकि 114 में जब मैं 200 जोड़ूंगा तो आएगा 314, लेकिन 10 कम जोड़ना है तो 304। अब हम इनका रेशो फाइंड कर देंगे यहां से, 456 और 304। ये देखो दोनों वैल्यूज 4 से कट रही है, तो 4 से काट दो एक बार इसको। 4 से अगर मैं इसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करूं तो जाएगा 114 और ये जाएगा 76 और 114। तो ये देखो आप या तो यहां पर कर दो या फिर आप एक चीज समझ सकते हो, कोई भी दो संख्याओं का जो HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो उनके अंतर या अंतर का कोई ना कोई फैक्टर होगा। तो आप इनका अंतर निकालो, तो इनका अंतर है आपके 38, इन दोनों का अंतर है 38, यानी इन दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो या तो 38 होगा या 38 का कोई ना कोई फैक्टर होगा। तो 38 से काट के अगर मैं इसको देखूं, 38 से ये जाएगा 2 टाइम्स कैंसिल होगा, 38 इंटू 2 76 होता है, 38 इंटू 2 आपके सामने होता है 76 और ये 38 से जाएगा 3 टाइम्स, क्योंकि 38 का भाग दे लो, 40 से कितना कम है, 20 कम है, 40 से 2 कम है तो इसका 3 गुना, 120 से 6 कम हो जाएगा। तो इनका रेशो आ गया 3:2। अब आप यहां पर इसको किससे काटते, ये मैंने आपकी समस्या ही बंद खत्म कर दी कि आप इनका अंतर निकाल लो और या तो उससे कैंसिल आउट हो जाए या फिर उसके किसी फैक्टर से हो जाएंगे। आप चाहो तो ये कि यही चीज यहां भी कर सकते हो। 456 और 304, यहां इन दोनों का अंतर आप फाइंड करो तो 152 है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आएगा 152। तो ये या तो 152 से कटेंगे या फिर 152 के किसी ना किसी फैक्टर से कटेंगे। 152 से ये जाएगा 2 बार, 15 दूनी 30 और 2 दूनी 4 और ये जाएगा 3 बार, 15 तिया 45, 2 तिया 6, तो 3:2 का आपका रेशो डायरेक्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब इनका रेशो जो होगा, जो आपसे पूछ रहा है वो होगा 3:2। क्या हमने किया, मार्केटिंग, प्रोडक्शन और फाइनेंस के मान रख दिए 456 और 304।
रेशियो कैसे निकालेंगे, आपको पता नहीं है किस चीज से काटूं, इन दोनों का अंतर कर लो। 152 तो या तो उससे कैंसिल हो जाएंगे या फिर उसके किसी ना किसी फैक्टर से कैंसिल हो जाएंगे, तो रेशियो आएगा 3:2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन प्रोडक्शन एंड फाइनेंस टुगेदर एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन मार्केटिंग एंड R&D टुगेदर। आपसे यहाँ पर पूछ रहा है प्रोडक्शन, उन लोगों का अंतर ज्ञात करना है जो प्रोडक्शन प्लस आपके फाइनेंस में, प्रोडक्शन और फाइनेंस में काम करने वाले लोगों का, और किससे अंतर पूछ रहा है, मार्केटिंग और R&D में काम कर, कि प्रोडक्शन और फाइनेंस में काम करने वाले लोग जो है टोटल मिलाकर मार्केटिंग और R&D में काम करने वाले लोगों से कितने कम या ज्यादा है। तो पहले एक बार हम ये डेटा लिख लेंगे फिर आंसर करते हैं। प्रोडक्शन में कितने लोग काम करते हैं, तो प्रोडक्शन में काम करते हैं 342 लोग, 342 लोग, और मार्केटिंग में करते हैं 114। प्रोडक्शन में करते हैं 342, मार्केटिंग में करते हैं 114। अब आपसे पूछ रहा है फाइनेंस और R&D। R&D में काम करते हैं 152 लोग और फाइनेंस में करते हैं 190 लोग, ये मान रख देंगे। फाइनेंस में तो काम करते हैं 190 और मार्केटिंग में करते हैं 152 था या 154 था, एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। R&D में आपके कितने लोग काम करते हैं, 152, हमने 152 ही रखा है। अब आप इसके सामने, अब आपको जो दिया हुआ है पूरा डेटा हमारे पास है, हम आंसर कर लेंगे। अब हिंदी में देखो, उत्पादन और वित्त विभाग में मिलाकर काम करने वाले लोग, कि फाइनेंस और मार्केटिंग, प्रोडक्शन और फाइनेंस में काम करने वाले लोग टोटल कितने हैं, तो ये हो गया आपके 532। कि अगर मैं इसमें 200 जोड़ता 342 में तो आता 542, 10 कम कर दो 532, और यहाँ टोटल कितना है 266। कि उत्पादन और वित्त, प्रोडक्शन और फाइनेंस, प्रोडक्शन और फाइनेंस में काम करने वाले टोटल, मार्केटिंग और R&D, अनुसंधान, विपणन और अनुसंधान विभाग, कि मार्केटिंग और R&D विभाग में काम करने वाले लोगों की संख्या में अंतर। तो हम डिफरेंस निकाल देंगे यहां से, 532 माइनस 266, तो ये हो जाएगा 266। कैसे होगा, क्या आपको दिख रहा है 532 में से अगर मैं 500 में से 250 घटाऊं तो बचेगा 250। ऐसे कर देंगे हम टुकड़ों में, 500 प्लस 32 माइनस 250 प्लस 16। 500 में से 250 गए तो 250, और 32 में से 16 गए तो 16, तो 250 और 16 266 आपका आंसर हो जाएगा। तो 532 में से 266 में घटाऊंगा तो मेरे पास आंसर बचेगा 266। यही आपको करना था इसमें। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन HR, मार्केटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट, कि HR यानी मानव संसाधन विभाग, विपणन यानी कि मार्केटिंग, और वित्त विभाग फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों की संख्या का एवरेज। HR, मार्केटिंग और फाइनेंस, इनका एवरेज हमें चाहिए। तो HR में कितने लोग काम करते हैं, HR में काम करते हैं 152 लोग। सिर्फ यही हमें यहां से लेना होगा, बाकी काम हो जाएगा हमारा। HR में काम करते हैं 152 लोग, मार्केटिंग में कितने लोग काम करते हैं, 114, मार्केटिंग में काम करते हैं 114 लोग, और फाइनेंस में काम करते हैं 190 लोग। हमें इनका रेशो चाहिए, तो हम कोई भी एक वैल्यू मान लेंगे जिससे कैलकुलेशन करना इजी हो, और बाकी से इसका डेविएशन निकाल देंगे। मैंने ये मान लिया कि 190 इसका एवरेज मान लिया मैंने, जरूरी नहीं है 90 हो 190, लेकिन हम मान लेंगे 190, और जो अंतर आएगा उसको सभी में बराबर बांट देंगे। ये 190 से कितना कम है, 76। 190 से कितना कम है, तो बोले 76 कम है।
और ये कितना कम है 38। 152 190 से कितना कम है, 40 कम होता तो 150 आता, तो इसका मतलब 38 कम है। तो टोटल आपके डेविएशन आ गया -76 -38 -114। ये टोटल जो आपके अंतर आया है 190, अगर हम एवरेज मानते हैं तो टोटल अंतर आ गया 114 का। ये सभी में बराबर बांट देंगे एवरेज डेविएशन। 114 में जब मैं 3 का भाग दूं, ये 120 से 6 कम है, यानी इसमें 3 का भाग देंगे तो 38। यानी कि आपका ओरिजिनली एवरेज होगा 190 तो हमने माना था, और जब इनको कंसीडर किया तो 38 कम आना चाहिए एवरेज। तो 38 कम कर दो 152 का। इसको आप जोड़कर तीनों को 3 का भाग भी दे सकते हो, वही आएगा। मैंने मान लिया 190। 190 भी क्यों माना, ताकि ये 0 है तो इसके आसपास कैलकुलेट करना आसान हो। ये 76 कम है, ये 38 कम है, टोटल 114 कम है। उसको तीनों में अगर बांटू तो अंतर आएगा 38 का। मतलब जो एवरेज होगा वो 190 से 38 कम होगा, 152 आपका आंसर होता है। तो आज की क्लास यहीं तक थी। हमारे पूरे डीआई के क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए और हमारा टाइम भी लगभग कंप्लीट होने वाला है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपको इनको रिवाइज करना है, और कहीं भी आपके पास डीआई है उनको सॉल्व कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।